हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है इसमें ये फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी और नोट्स लेके बैठ जाइए। ओके, और आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, तो इससे पहले मैं कुछ आपको टर्म बता देना चाहता हूँ। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आइए, तो आइए देखते हैं। तो आइए पहले इन टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वन बाय वन करके टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जितने सारे हमारे एनिमल्स हैं उसमें अगर हम लोग को भी इंक्लूड कर दिया जाए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। ओके, इन सारी चीज़ों के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एनिमल्स एज यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ये आपका हेडिंग हो गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन, मीन्स इसका जो यूज किया जाता है इन बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ओके, अब ये जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं इन एनिमल टेक्स प्लेस इन 5 स्टेप। ये 5 स्टेप में होता है और इसको आपको स्टडी करना है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिलिमेशन एंड इजेशन। तो इन सारे टर्म को हम लोग को स्टडी करना ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं। ओके, तो आइए देखिए फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब यदि कोई भी एनिमल है जब वो फूड को क्या करता है, लेता है अपनी बॉडी में, तो उसको बोला जाता है इंजेशन। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप समझ रहे हो। ओके, द सेकेंड चीज़ देखो, हेडिंग होगा आपका डाइजेशन। ओके, तो द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो भी आपने फूड को क्या किया, इंजेक्ट किया, मतलब लिया। ओके, उसके बाद आपने उसको चिविंग किया, चिविंग करने के बाद उसको स्मॉल पीसेज में ब्रेक किया, स्मॉल पीसेज, फिर वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे स्टमक में जाके फिर वो क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। ओके, उसको बोला जाता है डाइजेशन। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वो हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब जैसे ही आपने फूड को चिविंग किया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो हमारे जो इंटेस्टिनल वाल है वहाँ पे ये जाके ब्लड के थ्रू ये क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, अब आइए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आप देख रहे हो एसिमिलेशन। ओके, अब आइए देखिए देखते हैं, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इनटू द बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब जैसे ही आपने फूड को ईट किया, फूड आप के उसको आपने चिविंग करके स्मॉल ब्रेक डाउन, स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन किया, फिर वो अपने आपके लिक्विड फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, फिर वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जितना जो वेस्टेज होता है वो हमारे बॉडी से क्या होता है, हमारे एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो अब आइए इन सारी बातों को हम लोग वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ओके, द एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। ओके, जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल पे क्यों डिपेंड होते हैं, तो वो अपने फूड को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने फूड के लिए। ओके, क्योंकि ये फूड क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। ओके, एनिमल्स न्यूट्रिशन कंप्राइजेज द mode of taking in the food by the body, nutritional requirements of the body, how animals can utilize their फूड। ओके, अब इसमें अभी हम लोगों ने डाइजेशन को देखा हुआ है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब आप समझ लेना कि जो भी आप फूड खाए हो वो थोड़ा सा क्या होता है, जटिल होता है, और उसको हमने आपने आपने क्या किया, चिविंग करके स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन करते हो, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इन सिम्पलर सब्सटेंस, और उसको आपने चिविंग करके क्या किया, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल होते हैं उनकी जो फूड टेकिंग होती है, जो इंजेशन की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग द फूड।
अब यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ एनिमल्स, ओके, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ओके। आइए देखते हैं। नेम ऑफ एनिमल्स, काइंड्स ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग, मतलब उनकी भोजन करने की जो फीडिंग होती है, प्रोसेस होती है, उसे क्या बोला गया, ओके। तो आप देखो जो स्नेल है, स्नेल क्या खाएगा, तो ग्रास, ओके। और ग्रास को वो कैसे करता है, चिविंग करेगा। एंट जो है आपकी इंसेक्ट को ईट करती है, और ये क्या करती है, स्क्रैपिंग करती है। ईगल जो है ये फ्लैश ईट करता है, और ये स्वेलिंग डायरेक्ट क्या कर लेता है, निगल लेता है। हमिंग बर्ड, जो ह्यूमिंग बर्ड होती है ये नेक्टर सकिंग करती है, ओके। और जो लाइस है ये ब्लड को क्या करता है, सक करता है। मॉस्क्यूटोज भी जो होता है वो ब्लड को क्या करेगा, सकिंग करेगा। बटरफ्लाई आप देखते हो कि वो भी नेक्टर से क्या करती है, ब्लड को सकिंग करेगी। हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर को क्या करती है, ब्रीविंग करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सारे जो एनिमल्स हैं ये कैसे फूड को क्या करते हैं, इनकी जो मोड ऑफ फीडिंग है वो डिफरेंट। और यदि मान लो कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भी क्या करेंगे, चिविंग ही करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या करता है, चिविंग करता है। और इनकी जो काइंड्स ऑफ फूड होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, और इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, ओके। आइए देखते हैं। अब देखिए ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ह्यूमंस में कैसे होती है, ह्यूमंस के बारे में ही यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है, ओके। तो आइए देखते हैं। द फूड डैट वी ईट पासिस थ्रू अ कैनाल इनसाइड आवर बॉडी। ये जो फूड होता है ये हमारे बॉडी में क्या होती है, कैनाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, उसके थ्रू ये क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या करता है, पास होता है। और वो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो आप क्या बोलोगे, अ लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स, ओके, human beings or other animals in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal। मतलब जैसे ही आपने फूड खाया, आपके फूड पाइप से वो एनएस के और आपके जो एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे ये डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसको क्या बोला गया, एलिमेंट्री कैनाल बोला गया, ओके। अब आइए देखते हैं। द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी एंड अनयूज्ड फूड इज कलेक्टेड इनसाइड द कैनाल वे। अब ये है कि जैसे ही आपने फूड को क्या किया, ईट किया, तो जैसे ही आपने फूड को ईट किया जो भी आपके यूजफुल उसमें से न्यूट्रिएंट्स थे उसको आपने, आपकी बॉडी ने क्या किया, यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया। बाकी जो जितने अनयूज्ड फूड हैं उसको आपकी बॉडी कलेक्ट करके वो इनसाइड क्या करती है, कैनाल से क्या कर देती है, बाहर कर देती है आपके, ओके। दिस कैनाल इज ऑफन कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके। आप इस चीज़ को नोट करेंगे, ओके। अब इस चीज़ को देखेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, ओके। तो द कैनाल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट एड माउथ ऑफ बुक्कल कैविटी, फूड पाइप और एस्फोगस, स्टमक। आइए नेक्स्ट और भी हम देख। अब जो हमारा नेक्स्ट है मीन्स, अब माउथ कैविटी के बाद एस्फोगस को देखा, एस्फोगस को ही अदर नेम बोला जाता है फूड पाइप, इसके बाद हमने स्टमक देखा। अब जो हमारा अदर ये पार्ट्स है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सेकंड है लार्ज इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट हमारा जो है एनस। एनस को आप लोग याद रखना कि इस एनस को रेक्टम भी बोला जाता है, ओके। एनस को क्या बोला जाता है, रेक्टम भी बोला जाता है, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो अब आइए इसको हम लोग डिटेल में, पहली जो हमारी टॉपिक होगी वो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, माउथ, ओके। मीन्स बुकल कैविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट आएंगे हम लोग का जो होगा एस्फोगस होगा, मीन्स फूड पाइप। तो पहले हम लोग माउथ के बारे में स्टडी कर लें। अब आइए देखते हैं इस डायग्राम को, आप बहुत अच्छे से समझते चलिए, ओके। अब जैसे ही आपने कोई फूड क्या किया, आपने माउथ में आपने इंजेस्ट किया, तो आप वहीं से क्या करते हो, च्यूइंग करना स्टार्ट करते हो। तो हमारे माउथ में एक जो लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइवा, तो यहीं से हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हमारे माउथ से ही होता है, क्योंकि यहीं पे हमारा सलाइवा पाया जाता है। और सलाइवा जो होता है, जो भी आप फूड आइटम्स क्या करते हो, ईट करते हो, उसमें वो मिक्सअप होके उसको डाइजेस्ट करना वहीं से स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि राइस खाया, पोटैटोस खाया, तो इन सब में पाया जाता है स्टार्च। तो जैसे ही आपने खाया तो स्टार्च आपका जो होता है माउथ के पास ही क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब माउथ में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं हमारे
बॉडी के। ओके, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो ये माउथ है, माउथ में क्या होता है, पैलेट भी होता है, ऊला भी पाया जाता है, टंग, टीथ, ये सारे माउथ के पार्ट्स हो गए। कुछ हमारे जो सैल्वरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और सैल्वरी ग्लैंड्स में भी सबलिंगुअल होता है, सब मैंडिबुलर होता है, पोरोटिड होता है। इनका जो होता है डिफरेंट वर्क होता है। इस साइड जो देख रहे हो इसको बोला जाता है पैरेनिक्स, और ये हो आपका जो फूड पाइप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यही आपका क्या है, फूड पाइप, इसी को बोला जाता है। अदर नेम अगर पूछा जाए स्पोगस का तो आप बोलोगे फूड पाइप। ओके, ये आपका फूड पाइप है। अब आइए आगे मूव कर रहे हैं। तो अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे आइए आपकी बॉडी में ये आपका क्या है, लीवर हो गया। लीवर में आप देखते हो कि गॉल ब्लैडर पाया जाता है, कॉमन ब्लू डक्ट होते हैं। वहीं पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपका हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट्स पाए जाएंगे जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। डिविडम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। ओके, और ये जो साइड है आपका स्टमक है, स्टमक में आपके स्टमक, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक डक्ट पाए जाते हैं। इनका क्या वर्क होता है मैं आपको बताऊंगा, स्टडी कराऊंगा। अभी आप ये सब चीज़ें देख लो। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में देख रहे हो कि ट्रांसवर्स कॉलन होगा, असेंडिंग कॉलन होगा, ये बोला जाता है। ये है आपका सिस्टम जो यहाँ पे पाया जा रहा है। डिसेंडिंग कॉलन ये है आपका। ओके, और सिग्मॉइड कॉलन ये है अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स हमारी एक बॉडी में जो होती है डिजीज़ भी पाया जाता है, किसी किसी को ये अपेंडिक्स हो भी जाता है। तो यही वो प्रोसेस है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, इसको देख लें डायग्राम को अच्छे से। अब यहाँ से आपने देखा कि ये आपका एनएस है। ओके, जो भी हमारा जो अनवेस्टेड फूड होता है इसी एनएस के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये आपका रेक्टम है, रेक्टम के नीचे क्या पाया जाता है, एनएस पाया जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसको आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इस डायग्राम को बना लेंगे। ये आपका डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लिया करेंगे। ओके, अब आइए इसकी प्रोसेस को हम लोग स्टडी करने चलते हैं। ओके, तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमंस जो होता है, तो देयर आर 3 ग्लैंड्स, वहाँ पे 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होता पाया जाता है विद द एलिमेंट्री कैनाल डेट सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, जिससे हम जो भी फूड आइटम्स क्या करते हैं, ईट करते हैं, उसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मीन्स डाइजेस्ट करता है। यूज एज कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू ए स्मॉलर सब्सटेंस। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को खाया उसको ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो कि जो हम लोग मैदे की जो भी चीज़ें फूड आइटम्स खाते हैं, तो जो मैदा होता है हमारी बॉडी को वो इजीली क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स हो गया। उस कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को हम जैसे ही क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो हम अपने टीथ के थ्रू उसको स्मॉल पीसेज में क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो हमारी माउथ की जो सलाइवा होती है उसके साथ मिक्सअप होके फिर उसे क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है, स्टमक में स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ से जो भी आपके यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और जो वेस्टेज होता है वो हमारे रेक्टम के एनएस के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके, तो हमारी बॉडी में जो 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होता है वो कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो पहला जो हमारा होता है लीवर, पैंक्रियाज एंड सैल्वरी ग्लैंड्स। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। ओके, आइए अब ये जो हमारा पहली जो प्रोसेस होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारा पहला है इन द माउथ, माउथ से ही स्टार्ट होता है हमारी डाइजेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं बुकल कैविटी। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है डाइजेशन की, मीन्स पाचन की, ऑफ फूड इन द बॉडी। ओके, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपसे यदि डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाए तो ये आपका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनीसन होगा। अब आइए बच्चों इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज माउथ बुकल कैविटी, तो इसके बारे में क्या क्या कौन से पार्ट होता है। तो ये आपका माउथ है। ओके, और ये जो होता है आपका आउटर लिप होता है। ओके, और ये जो है आपका इनर लिप है, आउटर लिप। और इसके बाद ये जो होता है आपकी जो देखते हो कि टीथ के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो उसको हम बोलते हैं हार्ड प्लेट। ओके, और ये जो है आपका टॉन्सिल होता है जो कभी बढ़ और कम हो जाता है, तो जिससे भी कभी प्रॉब्लम होती है।
उसके बाद ये जो देख रहे हो कि वेंट्रल साइड ऑफ टंग सबलिंगुअल रीजन होता है, ओके। अब फ्लोर ऑफ द माउथ सबलिंगुअल रीजन, ओके। ये आपका है कि जिंगुइक जम्बुकल रीजन होता है, ये आपका है चिक्स बुकल रीजन, ओके। इनर ऑफ बुकल रीजन, जिंगुइक जम। तो ये सारे आपके माउथ कैविटी बुकल कैविटी के कुछ इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स हैं जिसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, ओके। तो इन सारी बातों को आप नोट कर लेंगे और इस डायग्राम को अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, ओके। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हेडिंग आएगा वो हमारा क्या होगा, इंजेशन होगा, ओके। अब आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जो भी आपने फूड क्या किया माउथ में लिया वो प्रोसेस क्या कहलाया, इंजेशन कहलाया, ओके। तो द फूड इज च्यूड, आपने उस फूड को क्या करते हो, चबाते हो विद द हेल्प ऑफ टीथ, टीथ्स की हेल्प से उसे क्या करते हो, चबाते हो। और उसी में आपका सलाइवा और जो आपका टंग होता है प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है आपके उस फूड के साथ मिक्सअप होता है। और ये जो सलाइवा होता है, जो भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर रहे हो, च्यूइंग कर रहे हो, किस लिए, टू ब्रेक डाउन इन स्मॉलर सब्सटेंस। तो उसमें ये सलाइवा मिक्सअप होके उस फूड को क्या कर देता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, जिस वजह से वो इजीली क्या होता है, डाइजेस्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। द स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर माउथ सीक्रेट। और ये जो हमारी माउथ में सेलिवरी ग्लैंड्स होती है जो सीक्रेट करेगी स्लाइवा, वो क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा, विच मिक्सेज विथ द फूड, जो फूड के साथ मिक्स होके मॉइस्ट ब्रेक, इसे ब्रेक करता है। द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, और जो हमारा स्टार्च माउथ में प्रेजेंट होता है उसे वो क्या करता है, शुगरी जो उसमें कन्वर्ट करता है, मतलब उसे डाइजेस्ट कर लेता है, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि द टंग, टंग का क्या वर्क है, द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद दिस सलाइवा, सलाइवा की हेल्प से वो मिक्सिंग करता है। एंड हेल्प टू स्वेलिंग इट, और उसे क्या करता है, निगलने में क्या करता है, मदद करता है, इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर। इट आल्सो हैज़ टेस्ट बर्ड, और उसमें क्या होते हैं आपके जो टंग्स होती है उस पर क्या होता है, डिफरेंट मिलियंस ऑफ टेस्ट बर्ड होती है, ओके। डिफरेंट टेस्ट बर्ड होती हैं, ओके। और उसी टेस्ट बर्ड से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो ये फूड आइटम है इसकी टेस्ट कैसी है, तीखा है, सौर है, बिटर है, क्या है, इन सारी बातों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ओके। विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी ईट। बिसाइड दिस द टंग आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग, ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है तीत, ओके। तो अब जो देखते हो कि तीत जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जो होता है हमारा मिल्क तीत, जब हम बच्चे होते हैं जैसे कि आप लोग हो अभी, ओके। तो मिल्क तीथ इन द अर्ली चाइल्डहुड टू सेट अ टीथ ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन डैट देन fall off after certain of age 6 to 8 years, दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। मतलब 6 से 8 साल के बच्चों की जो टीथ होती है वो आपकी क्या होती है, मिल्क टीथ होती है, ओके। अब आइए हम लोग परमानेंट टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए ये आपका परमानेंट टीथ क्या होता है, व्हाट इज परमानेंट टीथ, ओके। द टीथ डैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के बाद जो आपकी टीथ क्या होती है, ग्रो करती है, फॉल ऑफ, उसके मिल्क टीथ के ब्रेक होने के बाद आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और वो जो होता है आपका परमानेंट टीथ। दे जनरली लिमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन आर एट लिस्ट अंटिल ओल्ड एज, ओके। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारी माउथ में टीथ पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। पहली जो हमारी टीथ होती है वो क्या होता है, इंसीजर होता है। सेकंड जो होता है कैनाइंस होता है। थर्ड जो होता है प्री मोलर्स होता है। और फोर्थ जो होता है ये मोलर्स होता है। अब ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इन सारी बातों को आप देख लेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग ये या बात समझ सकते हो कि इंसीजर जो होता है ये करता क्या है। तो इंसीजर जो होगा कटिंग एंड बीटिंग टीथ का वर्क करता है। आपकी कैनाइंस जो है ये क्या करती है, पर्चिंग एंड टीयरिंग टीथ होता है। जो आपका प्री मोलर्स होता है ये ग्राइंडिंग एंड चिपिंग टीथ होता है, ओके। और मोलर्स का वर्क क्या है, ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट इन ओनली एडल्ट्स। और ये जो होता है मोलर्स किस में पाया जाता है, एडल्ट्स में। इसीलिए जब होता है कि जब आपकी एज ओवर होने लग, एज जब इंक्रीज होती है तो जब ये टीथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो हमें क्या करता है, परेशान करता है, क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत तेज़ पेन होता है, ओके। तो अब आइए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारी बातों को आप बच्चों समझ चुके होंगे। अब आइए नेक्स्ट हम टॉपिक मूव करते हैं, ओके। आइए देखिए अब आपने टीथ के बारे में स्टडी तो कर लिया, ओके। अब ये जो होता है कि आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि टूथ दिखे भी होता है,
ओके, अब टूथ देखिए क्या होता है, इसको आइए देखते हैं। अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टूथ डिके तो आप क्या बोलोगे? अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। जो हमेशा क्या होता है, आपके दांतों का टूटना ही आपका क्या होता है, टूथ डिके होता है। ये एक मान के चलो कि एक तरह की ये डिजीज ही बोला जा सकता है। ओके, द मेन काज ऑफ टूथ डिके इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ ग्रो इफ़ वी डू नॉट कीप आवर माउथ एंड टीथ क्लीन। यदि मान लो कि कोई बच्चा ऐसा है कि वो डेली ब्रश नहीं करता, अपने माउथ को क्या करता, फ्रेश नहीं रखता है, तो उसके माउथ में ये क्या होगा, टूथ डिके प्रॉब्लम, ये डिजीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि उसकी जो दांतें होंगी वो क्या करने लगेंगी, टूट कर गिरने लगेंगी, सड़ने लगेंगी। ओके, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। एंड एनी left over food present inside our teeth is broken down by such bacteria. Okay, as a result an acid is released which damage the tooth slowly। और ये भी धीरे धीरे हमारे टूथ को क्या करने, ब्रेक डाउन करने लगता है। टूथ डिके कैन काज सेवर पेन एंड इवन टूथलेस। ओके, टूथ डिके इज काज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विथ हाई, एक सेकेंड देखिए, टूथ डिके इज काज मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विथ हाई शुगर कंटेंट, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट। अब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं बचपन में क्या करते हैं, बहुत सारे चॉकलेट खाते रहते हैं, और वो चॉकलेट खाएंगे और खाने के बाद मान लो कि वो पानी नहीं पिएंगे, वो जो चॉकलेट होगा, वो शुगरी जो लिक्विड होगा वो उसके माउथ में, उसके टीथ में क्या हो रहेगा, चिपका रहेगा, जिससे क्या होगी, उसको टूथ डिके प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे वो उसकी दांतें क्या होने लगती है, सड़ने लगती है, और सड़ के वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे और इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका टूथ डिके होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है, उन सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं। ओके, स्टेजेज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेजेज ऑफ टूथ डिके। पहली स्टेज ये है कि इनेमलाइजेशन। ओके, सेकंड है इनेमल डिके, थर्ड स्टेज क्या है, डेंटिन डिके, एंड फोर्थ स्टेज क्या, पल्प डिके, डेथ। और उस सिचुएशन में आपकी ये जो दांत टीथ होती है पूरी तरह से क्या हो जाती है, बेकार, थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है, पूरा इंक्रीज होके, और यहाँ पे देख रहे हो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो अब इन टूथ डिके को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो, तो आइए देखते हैं। क्लीन योर टीथ विथ ब्रश आर डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें दिन में क्या कर लेना चाहिए, 2 बार कर लेना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में कर लो और एक बार इवनिंग में कर लो। ओके, सॉरी बच्चों, वेट। हाँ, तो देखिए मैं यही बता रहा था कि एक बार मॉर्निंग में या एक बार इवनिंग में कर लो। उसके बाद जो सेकेंड प्रिवेंशन है वो क्या है कि रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट। अपने जैसे ही जो भी भोजन खाते हो, खाने के बाद हमें अपने टीथ को क्या कर लेना चाहिए, माउथ को क्या कर लेना, अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस थी। तो यहीं पे मैं बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप कमेंट में लेक्चर को देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसे कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, और लेक्चर को लाइक भी कर लिया करें। जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरी तरह से कम्प्लीटली साइंस आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहें। ओके, उसके बाद बस यही सारी बातों के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।